So this is Ramasri. We are from Jabalpur Global Engineering College, and we get our problem statement code is RV1250. Basically इसमें हम लोग को 3 प्रकार की सब प्रॉब्लम्स मिली थी. एक था हमको कि मिलिट्री के लिए मेडिसिन को प्रोवाइड करना. दूसरा हम लोग का ये था कि मिलिट्री के लिए एक लाइट वेट ऑक्सीजन सिलेंडर बनाना. तीसरी इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम किस प्रकार से कम्युनिकेट करा सकते हैं किस चैनल के थ्रू. तो हम लोगों ने एक डिलीवरी सिस्टम के लिए हम लोगों ने ड्रोन को प्रपोज किया था. बेसिकली कई सारे हिली एरियाज रहते हैं और मतलब कि जितने भी एरियाज रहते हैं वहाँ पर हम किस प्रकार से जल्द रिक्वायर्ड इमरजेंसी केसेस में किस प्रकार से हम मेडिसिन पहुंचा सकते हैं. तो इसके लिए हमने ड्रोन प्रपोज किया था. इसको हमने अपने डेटाबेस में लिंक कर दिया था. 2 प्रकार के हम लोगों ने कैंप्स इसके में डिसाइड किए थे. एक था रिसोर्स कैंप, एक था मिलिट्री कैंप. मिलिट्री कैंप्स में किसी भी प्रकार की अगर रिसोर्सेज की कमी होती है तो वहाँ पर हम किस प्रकार से मेडिसिन पहुँचा सकते हैं. इसके लिए हम लोगों ने मिलिट्री कैंप्स में एक ऑटोमेटिक स्टॉक रूम्स का हमने एक आइडिया प्रपोज किया था. इसमें जितने भी रूम रहेगा वो RFID के थ्रू लिंक रहेगा. जैसे कोई भी स्टॉक का आइटम है तो उसको अगर कोई ऑटोमेट मतलब कि कोई भी व्यक्ति मैनुअली कंट्रोल करने की जगह हम लोगों ने उसको RFID के थ्रू कर दिया, जिस कारण अगर वो इस स्टॉक रूम से अगर बाहर जाता है, अगर रिसोर्स कम होता है एक पर्टिकुलर लिमिट से, तो उसकी एक ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट जाती है रिसोर्स कैंप के पास और रिसोर्स कैंप को ये पता चल जाता है कि एक उस मिलिट्री कैंप में उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसोर्स कम हो गया है. फिर उसके बाद जो अब रिसोर्स कैंप रहता है वो उस पर्टिकुलर जो रिसोर्स है उसको एक RFID से लिंक करके मिलिट्री कैंप में भेज देता है. और मिलिट्री कैंप से जैसे ही वो पार्सल रिसीव होता है और रिसीव होने के बाद वो स्टॉक रूम में वापस जाता है तो मिलिट्री कैंप एज वेल एज रिसोर्स कैंप दोनों अपडेट हो जाता है कि हाँ ये रिसोर्स यहाँ पास पहुँच गया है. हम लोग का ड्रोन का दूसरा सिनेरियो ये था कि कई सारे मिलिट्री ट्रूप्स रहते हैं वो मिलिट्री कैंप से भी दूर जाते हैं फॉर आ सर्वाइवल पर्पस. एंड इन दैट सिनेरियो कि हमारे कोई भी ट्रूप्स है उनका अगर ऑक्सीजन की कोई हो जाए या कोई इमरजेंसी सिचुएशन में वो बीमार हो जाते हैं फिर कुछ भी हो जाता है तो उन सिनेरियो में उन तक किसी प्रकार के मेडिसिन रिसोर्सेज या फिर फूड सप्लीमेंट अगर वहाँ पर प्रोवाइड करने हो तो उसके लिए हमने ड्रोन प्रपोज किया था कि उस ट्रूप का जो भी पर्टिकुलर GPS लोकेशन रहेगी उसको हम लोग गूगल मैप API से ट्रैक कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर लोकेशन में हमारे जो जितने भी ट्रूप्स रहेगा वो अपनी जितनी भी कम्युनिकेशन वाली चीज़ें उसको पहुंचा दे. इसमें दूसरा हम लोग कह रहा कि किस प्रकार से हम लोग जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या यूज़ कर रहे हैं. बेसिकली वहाँ पास इंटरनेट तो अवेलेबल रहेगा नहीं तो हम लोग LoRa का यूज़ कर रहे हैं. LoRa एक लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है. उसमें उसका जो मतलब कि बाइट रेट रहता है वो मोर देन 500 kbps रहता है. तो मतलब जितनी प्रकार कम्युनिकेशन है और सेंसिटिव IoT वाली चीज़ें हैं वो उससे पूरी कंट्रोल हो जाती हैं. फिर इसके बाद हमने एक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रपोज किया रहा. अभी तक जितने भी वर्ल्ड में एक Oxy99 करके कंपनी है जो सबसे ज़्यादा लाइट वेट ऑक्सीजन सिलेंडर बनाती है, पर उसमें एक दिक्कत प्रॉब्लम है कि वो टिन का यूज़ करती है और उसमें 3 लेयर रहती हैं जहाँ पास से लीकेज ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है और वो 1 टाइम यूज़ रहती है. तो हमारे ऑक्सीजन का प्रपोज था कि हम लोग दुनिया का सबसे ज़्यादा लाइट वेट ऑक्सीजन सिलेंडर बनाएंगे जो रीयूजेबल भी हो और वो मेड इन इंडिया रहेगा. तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है उस कैन में किसी भी प्रकार की वल्नरेबिलिटी नहीं थी कि वो किसी प्रकार से क्रैक नहीं हो सकता और वो उसको रिफिल किया जा सकता है. तीसरा हम लोग करा मेडिपैक. हम लोग को इस एक प्रकार का एक फाइटर किट हम लोग को बनानी थी जिसमें हम लोग जितनी भी मेडिसिन हो उसको फिल करके उसमें एक प्रकार से ऐसी किट बनाना जो सर्वाइवल टाइम पे यूज़ कर सकें और किसी भी प्रकार की सिचुएशन को उसमें बिजी कर सकें. अब उसमें हमने क्या किया था कि उस सर्वाइवल किट में जितने भी सर्जरी वाली चीज़ें हैं और जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं वो सारी उसमें फिट ऑन करके उसको आगे किया था. To begin with the first aid kit system, we have basically divided our first aid kit into 3 parts. That is, first one is for the medical purpose, second one will contain the food requirements for the military people, and the third one will have the special equipments that we require for that they require for the operation purposes and etc. Then in the medical section we will have basically certain medicines which are like general purpose medicines like for headache, for fever etc. Then in the food survival system, that if military people they are not getting food there, if they are stuck somewhere in the high altitude regions, then the kit will contain a certain amount of food that will help them to restore their energy in certain ways. Then in the special equipment system we will have a portable oxygen cylinder, then some clothes for the military people and some gun systems etc. Then if we talk about the proper prototype of the first aid kit system, then we will have various sections there. First one is the triage equipment, then the drug box, patient admin kit, massive hemorrhage kit etc.
then it will contains oxygen cylinders which will be light in weight and have the optimum capacity.